गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 6th सब्जेक्ट साइंस। बेटा कल हमने क्या स्टडी की थी? एडिबल प्लांट्स, है ना। कल यही पेज हमने रीड किया था, एडिबल और नॉन एडिबल। ठीक है, यहाँ तक आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। हमारे नेक्स्ट है, देखिए ज़रा, सम एग्जाम्पल ऑफ वेरियस प्लांट्स पार्ट्स दैट आर यूज्ड एज फूड एंड आर लिस्टेड बिलो। नीचे कुछ प्लांट्स पार्ट दिए हैं और उसके एग्जाम्पल दिए हैं। ज़रा देखो, लीव्स दी हैं, स्पिनच, कोरिएंडर, कैबेज, लैटिस, है ना। लैटिस मीन्स क्या होता है? लार्ज ग्रीन लीव्स, बहुत बड़ी लीव्स होती हैं, है ना। कैसे होते हैं? लार्ज ग्रीन लीव्स होती हैं। और ये बेसल, ये भी क्या होते हैं? लीव्स होती हैं। कुछ देखो नीचे स्टेम्स दिए हैं, जिनके स्टेम्स को भी खाने में यूज़ करते हैं। पोटैटो, अनियन, गार्लिक, जिंजर, शुगर केन, है ना। फ्रूट्स में देखो क्या खाते हो? फ्रूट्स में खाते हो एप्पल, बनाना, मैंगो। ओके। सीड्स क्या खाते हो? देखो व्हीट, माइस, पी और राइस। रूट्स में देखो टर्निप, कैरोट, रेडिश और बीटरूट। बीटरूट मीन्स होता है चुकंदर। ठीक है। इसके बाद देखो फ्लावर्स दिए, फ्लावर्स कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, बनाना फ्लावर्स। ठीक। और बर्ड्स में हम क्या खाते हैं? क्लोव। ये क्लोव मीन्स क्या होता है? लौंग। क्या होता है? लौंग, है ना। जो आप चाहो तो वहाँ पर लिख लो, लौंग। ठीक, खाते हैं, लौंग का तेल यूज़ करते हैं, क्या ना, सब भी खाते हैं। चलिए अब आते हैं एक्टिविटी 2। अब एक्टिविटी 2 में बेटा आपको करना ये है कि जो मूंग दाल रहती है ना हमारे घर में, उसको क्या करना है? अंकुरित करना है, स्प्राउट, है ना। द स्प्राउट मूंग दाल ग्रीन ग्राम। ठीक है। उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मसलिन। हमें क्या चाहिए? मसलिन, इट मीन्स मलमल का कपड़ा चाहिए। ठीक है। तो जनरली करना ये है, हम एक्टिविटी बताते हैं, आप घर पे इसको करके देखिएगा और खाइएगा ज़रूर, है ना। करना ये है कि जो मूंग दाल रहेगी उसको लेना है, आप ले लीजिएगा 1 कटोरी। उसको कुछ 10 घंटे के लिए, है ना, किस में रख देना? वाटर डाल के रख देना। फिर इसका वाटर निकाल दीजिएगा। ठीक है। वाटर को क्या करिएगा? निकाल दीजिएगा। और वाटर निकालने के बाद क्या लेना? एक मलमल का कपड़ा, है ना, मसलिन क्लॉथ। क्या लेना है? मसलिन क्लॉथ लेना है। और जो मूंग दाल आपने अभी भिगो कर रखी हुई थी उसको किस पे रख देना? मसलिन क्लॉथ पर रख देना। ठीक है। और जैसे ही आप मसलिन क्लॉथ पर रखोगे तो इसको क्या रख देना? 1 डे के लिए 24 आवर्स तक इसको ऐसे ही रखे रहने देना। फिर इसके बाद क्या करना? मसलिन जो क्लॉथ रहता है ना, लेकिन हाँ ध्यान रखना, जो मूंग दाल आप मसलिन क्लॉथ में रखोगे उसको पोटली बना कर रखना। ये तो सभी जानते हैं, मतलब उसको बांध के रखना। 24 आवर्स के बाद जब आप इसको चेक करोगे तो जो आपकी दाल रहेंगी वो स्प्राउट हो जाएंगी, मतलब जर्मिनेट हो जाएंगी। ठीक। और इसको खाने में इसका यूज़ किया जाता है और ये पौष्टिक होती हैं। तो अपनी डेली लाइफ में इसको करिएगा और डेली लाइफ में खाने की हैबिट डालिए, है ना। चलिए हम देखते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है। फूड फ्रॉम एनिमल्स, देखें, वी गेट फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट एंड हनी फ्रॉम एनिमल्स। हमें एनिमल से क्या क्या फूड मिलते हैं? मिल्क मिलता है, एग मिलता है, मीट भी मिलता है, हनी भी मिलती है। ये सारी चीज़ें किससे मिलती हैं? एनिमल से। अब देखो भाई, मिल्क, वी गेट मिल्क फ्रॉम काउस, बफेलोज एंड गॉट्स। ये तो सभी जानते हैं कि आपको मिल्क किससे मिलता है? काउ से मिलता है, बफेलोज से मिलता है, और गोट्स मीन्स बकरी, गाय, भैंस, बकरी, इन सब से क्या मिलता है? आपको मिल्क मिलता है। अब यहाँ देखो, मिल्क इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर बटर। किस में यूज़ करते हो? बटर। घी तो अच्छे से खा लेते हैं, ना। चीज़, घी, कर्ड भी खाते हैं, दही भी सभी को पसंद है, आइसक्रीम भी भैया सभी को पसंद है। पानी तो नहीं आ रहा मुँह में? ठीक। चलिए आगे देखते हैं। एग्स, वी गेट एग्स फ्रॉम हैंस, टर्कीज एंड डक्स। एग्स किससे मिलते हैं आपको? टर्कीज, डक्स और हैन से आपको क्या मिलते हैं? एग मिलते हैं, है ना। हैन से आपको क्या मिलती है? एग मिलता है कि नहीं मिलते? और खाते भी होंगे आई थिंक। एग्स आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो एग होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन एंड विटामिन्स। क्या होते हैं? प्रोटीन एंड विटामिन्स। चलिए अब देखें मीट।
वी गेट मीट्स सोर्स ऑफ प्रोटीन, मीट किससे मिलता है भाई, हैंस से भी मिलता है, डक से भी मिलता है, गॉट मीन्स बकरी से भी मिलता है, और फिश, है ना। मीट मीन्स क्या होता है, मांस। मांस खाते हैं नहीं खाते, खाते हो या नहीं खाते, सही बताना। हैंस से मिलता है, डक से भी मिलता है, गॉड से भी मिलता है, और फिशेस से भी मिलता है, ठीक है। अब यहाँ देखो हनी, हनी मीन्स क्या होता है, शहद, है ना। हनी मीन्स क्या होता है, शहद। ये किससे मिलता है, वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज, है ना। मधुमक्खी से मिलता है या नहीं मिलता। हनी बीज मतलब क्या होता है, मधुमक्खी, ठीक है। चाहो तो वहीं पर लिख लो, हनी बीज मतलब होता है मधुमक्खी। मधुमक्खी। और हनी मीन्स होता है शहद, है ना। और मीट मीन्स तो पता ही है आपको, मांस। इट इज़ अ टेस्टी, कैसा होता है, टेस्टी होता है, एंड न्यूट्रियस फूड। ये कैसा होता है, न्यूट्रियस मतलब होता है, न्यूट्रिशियस मतलब होता है पौष्टिक। न्यूट्रिशियस मतलब क्या होता है, पौष्टिक, है ना। पौष्टिक फूड आइटम एंड इज़ यूज्ड टू मेक आयुर्वेदिक मेडिसिन। हनी का यूज़ मतलब शहद का यूज़ किस में किया जाता है, आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ रहती हैं ना उनको बनाने में किसका यूज़ किया जाता है, हनी का यूज़ किया जाता है, मतलब शहद का, ठीक है। चलो अगले पेज पर देखते हैं। चलिए देखते हैं। हनी बीज कलेक्ट नेक्टर। नेक्टर मीन्स होता है बेटा एक स्वीट, है ना, मीठा पदार्थ होता है। हनी बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस, है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्वीट जूस। ये कैसा होता है, मीठा होता है। फ्रॉम फ्लावर्स, किससे कलेक्ट करते हैं, फ्लावर से। अब यहाँ देखो आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, ठीक है, सीधी अपनी लैंग्वेज में आते हैं। मधुमक्खी का छत्ता देखा सभी ने, है ना। सभी ने पत्थर भी बहुत मारे होंगे हनी को उड़ाने के लिए, हनी बीज को उड़ाने के लिए, और जब काटती है तो कितना अच्छा लगता है ना। तो ये देखो मधुमक्खी का छत्ता कुछ इस टाइप से दिखता है। तो हनी बीज क्या करती हैं, फ्लावर्स से नेक्टर को क्या करती है, नेक्टर मीन्स होता है स्वीट जूस, है ना, जो मीठा लगता है ना शहद, उसको कलेक्ट करती हैं। कन्वर्ट इनटू हनी, और उसको किस में कन्वर्ट कर देती हैं, हनी में, एंड स्टोर इट इन देयर हिप्स। और कहाँ पर स्टोर करती हैं, अपने जो जाला रहता है ना उसमें स्टोर करती हैं। हिप्स मीन्स होता है जाले, जाले में कलेक्ट करती हैं। द रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल। रियरिंग मीन्स होता है पालन पोषण, रियरिंग मीन्स होता है पालन पोषण, किसका पालन करना, द रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल इट मीन्स होता है बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल इट मीन्स होता है बड़े पैमाने पर, है ना, ये ध्यान रखना। बड़े पैमाने पर जब क्या हनी बीज को क्या करते हैं, हम पालते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इज़ कॉल्ड एपीकल्चर। क्या कहलाता है बेटा, एपीकल्चर। एपीकल्चर मीन्स होता है मधुमक्खी पालन। यहाँ तक समझ आया, मधुमक्खी पालन। अब देखें फूड हैबिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हैबिट मीन्स तो होता है आदत, और लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग मीन्स तो आपको पता है जीवित, और ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है जीव जंतु, है ना। देखें फूड हैबिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कौन सी भोजन वाली आते, देखें कैसे। एनिमल्स एंड ह्यूमन्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स एंड ह्यूमन्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड, खुद का फूड खुद फूड नहीं बनाते, है ना। दे ईट द फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट्स। दे ईट द फूड, ये फूड लेते हैं कहाँ से, फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, और ईट द मीट ऑफ द स्मॉलर एनिमल्स। ये क्या करते हैं, कहाँ से लेते हैं फूड, प्लांट से लेते हैं, और जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं ना उसके मीट को खाते हैं। ये लिखा है मीट, है ना, क्या खाते हैं, मीट को खाते हैं, ठीक। तो डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट एनिमल्स कैन बी क्लासीफाइड एज फॉलोज। क्लासीफाइड मतलब होता है वर्गीकरण, है ना। डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट, जब ये फूड खाते हैं, है ना, तो ये इनको क्लासीफाई, इनको वर्गीकरण किया गया है ना। जैसे आपने देखा होगा कुछ केवल क्या खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, है ना, ठीक, और कुछ क्या करते हैं, मीट भी खाते हैं, और भैया कुछ को देखा होगा कि कुछ प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। तो उसके आधार पर यहाँ पर कुछ वर्गीकरण दिया है, तो वो देखते हैं क्या है। फर्स्ट है हार्बीवोरस एनिमल्स। ये देखो क्या होता है, हार्बीवोरस मीन्स होता है शाकाहारी, हार्बीवोरस मीन्स क्या होता है, शाकाहारी, है ना। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स।
जो एनिमल्स केवल क्या खाते हैं, प्लांट्स, एंड प्लांट पार्ट आर नोन एज हर्बीवोर्स, है ना, प्लांट का जो पार्ट होता है एज नोन एज हर्बीवोर्स, और हर्बीवोरस हैव फ्लैट फ्रंट टीथ, उनके पास क्या है, फ्लैट जो आगे के टीथ होते हैं ना, फ्लैट फ्रंट टीथ टू बाइट इनटू प्लांट्स एंड प्लांट्स पार्ट, वो क्या करते हैं, प्लांट्स के पार्ट को क्या करते हैं, ईट करते हैं या खाते हैं। दे हैव वाइड, वाइड मीन्स क्या होता है, चौड़े, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग मीन्स होता है पीसना, ये लिखा है ना ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग मीन्स क्या होता है, पीसना, टीथ विच हेल्प टू ग्रिंड एंड चू, चू मीन्स क्या होता है, चबाना, ठीक है। दे हैव वाइड ग्राइंडिंग टीथ, उनके पास क्या होते हैं, चौड़े ग्राइंडिंग पीसने के लिए टीथ होते हैं, विच हेल्प टू ग्राइंड एंड चू द प्लांट्स पार्ट, तो जो किस में हेल्प करते हैं, पीसने में, जो प्लांट्स की पत्तियों को खाते हैं ना उसको ग्रिंड मतलब पीसने के लिए, और चू मतलब चबाने के लिए, कौन से, प्लांट्स के पार्ट को चबाने में उसकी मदद करते हैं। अब देखो, काऊ, बफेलोस, गोट, डियर, एलिफेंट्स एंड हॉर्स आर हर्बीवोरस, ठीक है। काऊ कैसे हर्बीवोरस, भैया केवल घास ही खाती है, बफेलो भी घास खाती है, हॉर्सेस भी घास खाते हैं, एलिफेंट भी घास खाते हैं, सभी चीज़ें, ये सभी कैसे होते हैं, हार्बीवोरस, इट मीन्स ये शाकाहारी होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो कॉर्निवोरस, कॉर्निवोरस क्या होते हैं, कॉर्निवोरस होते हैं मांसाहारी, जो कि क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। अब देखो कैसे, सम एनिमल्स ईट द फ्लैश, फ्लैश मीन्स क्या होता है, मानव या पशु के शरीर का कोमल भाग, कोमल भाग क्या होता है, जैसे देखो स्किन है, ये स्किन कैसे है, सॉफ्ट है कि नहीं है, तो फ्लैश मीन्स क्या होता है, मानव या पशु के कोई भी सॉफ्ट भाग, किसको छोड़कर, बोन जो होती है ना अंदर की हड्डियाँ, उनको छोड़कर। फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, है ना, क्या खाते हैं, सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स के किसको, फ्लैश को खाते हैं, फ्लैश मतलब मानव या पशु के शरीर का कोमल भाग। दे आर नोन एज कॉर्निवोरस, है ना, इसे क्या कहते हैं, कॉर्निवोरस एनिमल्स मतलब मांसाहारी जानवर। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, लैपिड, लैपिड मीन्स क्या होता है, तेंदुआ, वुल्फ, भेड़िया, है ना, ये सभी कैसे हैं, मांसाहारी। दीज एनिमल्स हैव शार्प पॉइंटेड टीथ, इनके पास क्या होते हैं, शार्प मतलब बहुत ही नुकीले, पॉइंटेड कैसे होते हैं, टीथ होते हैं। टू ग्रिप, ग्रिप मीन्स होता है पकड़ना, ये पकड़ते हैं। देयर प्रे मतलब ग्रिप मीन्स पकड़ना, और देयर प्रे मीन्स होता है शिकार, है ना, उसको पकड़कर उसका क्या करते हैं, शिकार करते हैं। और टीयर मीन्स होता है किसी भी उसके जैसे शिकार किया तो शिकार करने के बाद उसको क्या करते हैं, वो खींचते हैं, पोला पार्ट, उस पार्ट को क्या करते हैं, खींचते हैं, है ना, कोई भी शरीर को जिसका भी वो शिकार करते हैं उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के किसी दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, है ना। इट्स फ्लैश, फ्लैश मतलब उसके मांस को, जिसका भी वो शिकार कर रहे हैं। तो ये जानवर कैसे होते हैं, एनिमल्स कॉर्निवोरस। यहाँ तक समझ आया। अब देखो ओमनीवोरस, ओमनीवोरस क्या होते हैं, सर्वभक्षक, मतलब जो कि भाई प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो ओमनीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं, ओमनीवोरस ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये किससे लेते हैं अपना फूड, प्लांट से भी लेते हैं और एनिमल्स से भी लेते हैं। अब देखें, देयर टीथ आर सुटेबल टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड, ह्यूमन बींग्स, कॉकरोच, क्राउ, बियर एंड हैन आर ओमनीवोरस। यहाँ पर जो आपके कॉकरोच होते हैं, क्राउ, है ना, ह्यूमन बींग, भाई ये ह्यूमन बींग भी मीट भी खाते हैं और साथ साथ क्या करते हैं, मांस भी खाते हैं, है ना, तो ये किस में आते हैं, ओमनीवोरस। और ओमनीवोरस क्या होते हैं, जो कि दोनों चीज़ों को खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। ये क्या होते हैं, सर्वभक्षक, मतलब दोनों सभी चीज़ें खा लेते हैं, तो क्या बोल दिया, सर्वभक्षक। ठीक है, समझ आया। चलिए अब आते हैं आपके अगले वाले पॉइंट पर। पॉइंट क्या है, स्कैवेंजर्स, है ना, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। ये क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। देखो स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, कूड़े कचरे में से खाना ढूंढने वाले पशु। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, कूड़े कचरे में से खाना ढूंढने वाले पशु। और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं जैसे मिट्टी में बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं
उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे भाग में तोड़ देते हैं, तो वो होते हैं डिकम्पोजर्स। आप देखो डिकम्पोजर्स, द एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ डेड एंड डिकेइंग। डेड मतलब होता है मरे हुए, और डिकेइंग मतलब होता है धीरे धीरे नष्ट होना। डिकेइंग मतलब क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होना। डिकेइंग एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। तो स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, वे एनिमल्स होते हैं जो कि क्या खाते हैं, मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। क्या खाते हैं, मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैकल्स, है ना, जैसे सियार, हाइनस लकड़बग्घा, वेल्चर्स मतलब गिद्ध, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सॉरी वेल्चर्स मतलब गिद्ध आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैवेंजर्स, ठीक है बेटा। चलिए ये तो था आज के लिए, है ना। आई होप ये समझ में आया होगा। और आपको डिफ़िकल्ट वर्ड, और ध्यान रखिए आपको ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड की फ़ोटोकॉपी सेंड होती है, PDF सेंड होती है, इसको आपको फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है और उसको लर्न करना है। तो आज आपको PDF सेंड होगी, है ना, हार्ड वर्ड की, वो आपको आपकी फेयर नोटबुक में राइट करना है और उसको लर्न करना है, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा सा पार्ट और है, वो और देखें। ये देखिए सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, भैया पता है जीव जंतु इन नेचर, है ना, कुछ लिविंग मतलब जीवित जीव जंतु कहाँ, नेचर में भी प्रेजेंट होते हैं। देखिए कैसे, लाइक फंगी मतलब देखा है कभी आपने, फंगी मतलब होता है कवक, फंगी मतलब कवक, एंड बैक्टीरिया मतलब क्या होता है, जीवाणु। ये देखो बैक्टीरिया दिख रहा है, बैक्टीरिया इस टाइप के होते हैं। और फंगी देखो, फंगस कभी आपने देखा होगा, ये रैनी सीजन में आपको बहुत दिखेंगे। इस टाइप का जो डायग्राम है वो रैनी सीजन, अभी टाइम में आप देखना जहाँ पर गोबर, आप लोग जैसे जो भी गांव से रिलेटेड होंगे वहाँ पर, या गांव में के यहाँ पर आप लोग जानते होंगे जहाँ पर गोबर कलेक्ट होता है, तो गोबर पर क्या होता है, ये आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर शो हो रहा होगा, या इस टाइप के कुछ चित्र दिख रहे होंगे, तो वो क्या होते हैं, फंगी। क्या होते हैं, फंगी मतलब कवक, ठीक है। देखो प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बैक्टीरिया फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स दैम, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। ये जो होते हैं एनिमल्स वो क्या कहलाते हैं, डिकम्पोजर्स मतलब अपघटक कहलाते हैं। तो स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स हेल्प कीप द अर्थ क्लीन। तो जो स्कैवेंजर्स होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, हमारी अर्थ सरफेस पर जो भी अपघटक होते हैं या मरे हुए जीव जंतु रहते हैं उनको खाकर अर्थ सरफेस को क्लीन करते हैं, ठीक है बेटा। ये समझ में आया होगा। हम अगले क्लास में स्टडी करेंगे फूड चेन, ठीक है, फूड चेन। और असाइनमेंट में आपको हार्ड वर्ड, है ना, हार्ड वर्ड मैंने आपको देखो यहाँ पर, जैसे ये है एपीकल्चर वर्ड, उस यहाँ पर अंडरलाइन कर लो। ये रियरिंग, है ना, हनी बीज, एपीकल्चर, ये नेक्टर, ठीक है भाई, कॉर्निवोरस, हर्बीवोरस, ये ओमनीवोरस, है ना, ये स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स, ठीक है भाई। अब इस वाले पेज पर देखो भाई, इस वाले पेज पर आपको दिख रहे होंगी आयुर्वेदिक, इसकी डेफिनेशन ये करना है, इसकी स्पेलिंग ना न्यूट्रिशियस, है ना, ये न्यूट्रिशियस, ठीक है भाई। इनके डिफ़िकल्ट वर्ड की PDF आपके पास सेंड हो जाएगी और ये डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लर्न करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।